जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस बनाते थे उसका स्ट्रक्चर था। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। अब हम देखने वाले हैं कि पैसिव में क्या होता है दोस्तों। जैसे हमने पिछला पढ़ रखा था कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाता है। क्लियर है दोस्तों? दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट उठकर कहाँ पे चला जाता है? सबसे लास्ट में चला जाता है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़-एम-आर होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। यहाँ पर नई चीज एक ये जुड़ेगी। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग। आप बीइंग का अर्थ समझो। अगर हिंदी में समझना चाहो तो जब ऐसा कहा जाता है ना कि हो रहा है, रही है, अगर पैसिव है तो यहाँ पे हमको क्या लगाना रहेगा? बीइंग। फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। एक ही चेंज है, जब भी कॉन्टिन्यूअस वाला बनाना है तुमको यहाँ पर बीइंग वर्ड का यूज करना रहेगा। फिर बाकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? हिंदी में अंग्रेजी उसके द्वारा सीखी जा रही है। तो पैसिव में क्या करेंगे? ये इंग्लिश सबसे आगे आ जाएगा। इंग्लिश इज यूज करेंगे। बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगाना रहेगा। अब वर्ब क्या है? लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? लर्नड। इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय हर, अंग्रेजी उसके द्वारा सीखी जा रही है। नेगेटिव में इज के बाद नॉट लगा देंगे। इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्नड बाय हर। दोस्तों नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सबसे उठाकर सबसे आगे लिखना है। इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय हर। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो दोस्तों सेंटेंस को हमको इस प्रकार से फॉर्मेट करना रहेगा। बस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको बीइंग वर्ड का यूज़ करना रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसके बाद हम पढ़ेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वो इसमें चेंज। अब हम ये देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है पैसिव में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। और यहाँ पे भी पैसिव में भी हम क्या लगाएंगे? वॉज और वर। और यहाँ पे भी एक नया वर्ड जो जुड़ेगा वो क्या रहेगा? बीइंग। मतलब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको क्या लगाना रहेगा पैसिव बनाते वक्त? बीइंग। जब भी पैसिव आपको पता करना है कि ये बीइंग लिखा हुआ, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैसिव है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या दिखाई देगा? बीइंग। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा था। तो अब देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे आगे लाएंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? वर लगाते हैं। फ्रूट्स वर बीइंग तो लगाना ही है। अब सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड बाय ही का क्या हो जाएगा दोस्तों? हेम। फ्रूट्स वर बीइंग सोल्ड बाय हेम। नेगेटिव कैसे बनेगा? फ्रूट्स were not being sold by him। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको उठा के हमको सबसे आगे लिखना है। were fruits being sold by हिम। वो फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय हिम, क्या? फल उसके द्वारा बेचे जा रहे थे। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इस प्रकार से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। पैसिव में हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट उठकर कहाँ पर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है, और हैज़ हैव, और यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ जाएगी। परफेक्ट टेंस में हमको यहाँ पे लगाना रहेगा बीन। जैसे कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगा रहे थे, बीन, तो यहाँ पे क्या लगाना रहेगा, बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ये लगाना रहेगा। यहाँ पे एक जो सेंटेंस दिया है, शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स, इसका क्या बनाना है हमको, पैसिव बनाना। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे क्लॉथ्स। अब प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन, दोनों में से एक लगाना है। तो क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है, और प्लूरल नंबर के साथ हमको क्या लगाना रहता है, हैव। तो क्लॉथ्स हैव बीन, दोनों में से एक लगा दिया, बीन लगा दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड, वॉश्ड बाय, शी का हो जाएगा हर। ये हो चुका है कंप्लीट। नेगेटिव में क्या करना है, हैव नॉट बीन, clothes have not been washed by her, ऐसे बन जाएगा दोस्तों। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हैव सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय हर। तो ये हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव में कैसे। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहेगी, और हेड के साथ हमको नया वर्ड जो जोड़ना रहेगा वो क्या रहेगा, बीन। हेड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हम पहले सारे जितने भी टेंस पढ़े सब में कुछ चीज़ें तो कॉमन है वो कर चुके, बस कुछ ही यहाँ पे चेंज हुआ है। एक तो हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैड परचेस्ड अ न्यू कार। इसका हमको बनाना है। तो दोस्तों कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम समझें इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कार, परचेज किया है, क्या किया, अ न्यू कार। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, अ न्यू कार, अ न्यू कार हैड बीन आ गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, परचेज्ड का तो परचेज्ड ही रहेगा, परचेज्ड बाय, ही का हो जाएगा दोस्तों हिम। नेगेटिव कैसे बनाना है, अ न्यू कार हैड नॉट बीन परचेस्ड बाय हर, परचेस्ड बाय हर। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब इसको सबसे आगे लिख देते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैड अ न्यू कार बीन परचेस्ड बाय हर, परचेस्ड बाय हर हो जाएगा दोस्तों, परचेस्ड बाय हिम, सॉरी यहाँ पे हिम आएगा, बाय हिम, यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर जो पैसिव हमारे पास बनाने के लिए आते हैं तो हमको इस प्रकार से फॉर्मेट। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये जानते हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी लगाया जाता है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल हैव। अब पैसिव बनाते वक्त भी है विल हैव यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, बीन तो परफेक्ट टेंस तीनों में रहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट रहता है। अब एक सेंटेंस दिया है कि वी विल हैव पेंटेड द पिक्चर, हम पिक्चर को पेंट कर चुके होंगे, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो इसको बनाएंगे कैसे, पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पिक्चर, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे द पिक्चर, द पिक्चर
will have अब आएगा been, the picture will have been painted by, वी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अस। यहाँ पे हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे वी से क्या हो जाता है, अस। द पिक्चर विल हैव बीन पेंटेड बाय अस। अब नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाना रहेगा, द पिक्चर विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाय अस। तो लिखते हैं इसको, द पिक्चर विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाय अस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जो विल सबसे आगे आ जाएगा, विल पिक्चर हैव बीन पेंटेड बाय अस, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे जो टेंसेस वाले जितने भी रूल्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों इसमें कुछ और भी एडवांस रूल्स होते हैं, कुछ और भी चीज़ें रिमेनिंग हैं, वो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो अभी तक जितने भी आपको दिए गए हैं ये सारे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, देखना है, समझना है। इसके बाद आपको पैसिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ एडवांस होते, कुछ और भी रूल्स होते हैं, उसके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें आपको कोई भी इशू फिर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।